हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो भक्ति शास्त्री का पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले अभी आरंभ में हम जानेंगे कि भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम क्या है, इसको करने के क्या लाभ है, और ये जो पाठ्यक्रम, ये जो कोर्स है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें नाम से पता लगता है भक्ति शास्त्री, तो हम सबको पता है शास्त्र का अर्थ क्या है। शास्त्र का अर्थ है भगवान के निर्देश। तो भगवान ने जो हमें निर्देश दिए हैं वो शास्त्र कहलाते हैं। जो विधि विधान भगवान ने बनाए हैं, जो हमारे लिए तय किए हैं, वो शास्त्र कहलाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान के विधि विधान ही क्यों हम पढ़ें, क्यों हम उनको अपने जीवन में अपनाएं, क्यों नहीं हम अपने विधि विधान खुद से बना लेते, हम क्यों नहीं अपने शास्त्र बना लेते खुद से, क्यों हम जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं या जो भगवान ने शास्त्र दिए हैं हम उनका पालन करते हैं। तो इसका उत्तर कृपा जी अपनी पुस्तकों में देते रहे कि जो मनुष्य होता है उसके ज्ञान में हमेशा चार तरह के दोष पाए जाते हैं। वो क्या होता है? मनुष्य हमेशा गलती करता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, उसकी इंद्रियां धोखा खाती है, और मनुष्य हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है। तो मनुष्य के ज्ञान में हमेशा चार तरह के दोष पाए जाएंगे। तो मनुष्य जो भी शास्त्र बनाएगा या जो भी नियम बनाएगा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ दोष जरूर पाए जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे अभी भी हमारे जो नियम है उसमें हमेशा बदलाव होता रहता है ना। कुछ समय बाद नए नियम आ जाते हैं, पुराना बंद हो जाता है, कुछ समय बाद कुछ नियम मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना, उनको नया रूप दे दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो नियम बनाता है वो कुछ समय के लिए होते हैं या फिर वो सही नहीं होते। तो इसीलिए मनुष्य का ज्ञान क्योंकि अपूर्ण है, इसीलिए हम जो नियम अपनाते हैं, जो भगवान द्वारा नियम दिए गए हैं, उनको शास्त्र बोला गया है। अब प्रश्न उठता है भक्ति के बारे में। भक्ति क्या है? तो जैसे नाम से हमें पता लग रहा है भक्ति शास्त्री, तो हमें जानना होगा शास्त्र क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा की अभी। अब प्रश्न ये उठता है भक्ति क्या है। तो शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चार पुरुषार्थ यानी चार उद्देश्य हमारे जीवन के दिए गए हैं। तो वो जो चार उद्देश्य है हमारे जीवन के, या जो चार स्तंभ है हमारे जीवन के, मानव जीवन के, तो उनको चार चतुर्थ यानी चार पुरुषार्थ बोला गया है। वो कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो धर्म मतलब कर्तव्य, किस तरह अपने कर्तव्य करने। अर्थ मतलब है किस तरह उन कर्तव्यों से हमारा हमें धन प्राप्ति होगी। और काम मतलब है किस तरह उस धन से हमारी इच्छाएं पूरी होगी और धीरे धीरे हम फिर अंत में मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो धर्म अर्थ चार, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये चार स्तंभ है, चार पुरुषार्थ इनको बोलते हैं। तो भक्ति जो है, भक्ति को पंचम पुरुषार्थ बोला गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति इन चारों से ऊपर है। तो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, सवय पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे। तो भक्ति को क्या बोला गया है? परो धर्म, यानी चारों पुरुषार्थ से ऊपर, धर्म अर्थ और काम मोक्ष से ऊपर। तो प्रश्न उठता है भक्ति शास्त्र का मतलब क्या हुआ। तो शास्त्र का मतलब हम सभी को पता है, हमने चर्चा की, और भक्ति का मतलब भी हमने जाना। भक्ति का मतलब है, भक्ति जो शब्द आया वो आया भज धातु से। तो जैसे आपने पढ़ा होगा छठा अध्याय भगवत गीता का, तो उसमें जो अंतिम श्लोक है, तो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में 47वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम समे युक्त तमो बता। कि सभी योगियों में, सभी प्रकार के योगियों में जो योगी मेरी सेवा करता है, तो वहां पे भज का मतलब क्या है? सेवा करना। तो जो भक्ति शब्द आया वो भज धातु से आया, यानी सेवा करना। तो यानी भगवान की सेवा करना, उसको हम भक्ति बोलते हैं। और उससे क्या होता है? हम भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जो शास्त्र है, तो सारे शास्त्र वैसे हमें भगवान के बारे में ही बताते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? मेरे को जानना। तो सारे जितने भी शास्त्र हैं वो हमें वास्तव में भगवान के बारे में ही बताते हैं। आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, यानी जितने भी शास्त्र है उनके आदि अंत और मध्य में हरि का ही गुणगान हुआ है। लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम सारे शास्त्रों को, क्या हम भगवान से जोड़कर देख सकते हैं? तो आपने देखा होगा कुछ शास्त्र ऐसे हैं
इसमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बातें चल रही है और उसमें हमें दूर-दूर तक भक्ति नहीं दिखाई देती। लेकिन भगवान तो बोल रहे सारे शास्त्र मेरी ओर ले जाते हैं। तो सारे शास्त्र हमें भगवान की तरफ ही ले जाते हैं। सारे शास्त्र भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ शास्त्र हैं जिसमें भगवान की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से हुई है यानी डायरेक्टली हुई है। तो उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो शास्त्र हैं उसमें भक्ति की चर्चा है, भगवान की शरणागति की चर्चा है। लेकिन वो क्या है अप्रत्यक्ष रूप से यानी छुपे हुए रूप में। तो ऐसे शास्त्र जिसमें भक्ति प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख जाती है उनको हम बोलते हैं भक्ति शास्त्र। और जो इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनको बोला जाता है भक्ति शास्त्री। तो कौन से शास्त्र हैं जो हमें भगवान की भक्ति के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं? आप बता सकते हैं कोई हैंड रेज करके? कौन से वो शास्त्र है जो हमें भगवान की भक्ति प्रत्यक्ष रूप से देते हैं? उसमें छुपी हुई नहीं है, उसमें हम डायरेक्ट देख सकते हैं भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा, प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, सबसे एक्चुअली मैंने अभी पढ़ना ही शुरू किया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भगवत गीता ही हमें भगवान के बारे में समझाती है कि भी भगवान है कौन और भगवान के लिए हमें कैसे उनकी शरण में जाना चाहिए। जी माता जी, तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। भगवत गीता है और भी शास्त्र है जो हमें भक्ति के बारे में बताते हैं। हरे कृष्णा, तारा माता जी, आप कुछ नाम बताना चाहेंगे ऐसे शास्त्रों का? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो माता जी ने बता दिया भगवत गीता, और दूसरा है भागवतम। जी ये जी हमें जी भगवान के बारे में बताते। जी माता जी, तो सारे शास्त्र हमें भगवान के बारे में ही बताते हैं। लेकिन जो भक्ति शास्त्र है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली आपको उसमें दिख जाएगा भगवान के बारे में। बाकी शास्त्र आप पढ़ेंगे उसमें भी भगवान के बारे में है, लेकिन उसमें हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उसमें छुपे हुए रूप में। जैसे वेदों में भी है भगवान के बारे में, लेकिन वेदों में हमें कर्म कांड दिख जाएगा, ज्ञान कांड दिख जाएगा, उपासना कांड दिख जाएगा। लेकिन उसमें भक्ति हमें कम देखने को मिलेगी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसमें हमें भक्ति प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। तो ऐसे शास्त्र भक्ति शास्त्र कहलाते हैं। तो अब हम इनका अध्ययन करेंगे इस कोर्स में, जो भक्ति शास्त्र है। तो इस पाठ्यक्रम में हम मुख्यतः 4 पुस्तकों का या 4 शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया जो कि आधार है सभी शास्त्रों का, वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, जो कि हमारे प्रमुख आचार्य 6 गोस्वामियों में से एक शिला रूप गोस्वामी ने लिखी है। तो उसका हम अध्ययन करेंगे 2 पुस्तकों का, 2 शास्त्रों का। उसके बाद हम एक उपनिषद का इसमें अध्ययन करेंगे, ईशोपनिषद का। तो इस तरह हम कुल मिलाकर इसमें 4 शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी जैसा कि हम सभी ने जाना कि सबसे पहले जो आधार है सभी शास्त्रों का वो क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। और कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी आचार्य हो, सभी ने भगवत गीता को सारे शास्त्रों का सार बताया है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें भगवत गीता समझनी आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ते और कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट भगवान के बारे में सुनने लगते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। तो क्या करते हैं, कथा सुनेंगे और उसमें रोते भी हैं, जैसे आपने देखा होगा, इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर आते हैं वो दोबारा वही कामों में लग जाते हैं ना। क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने भगवान की कथा सुनी, फिर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा को एक जैसे सांसारिक मूवी होती है ना, सिनेमा, उसकी तरह ले लिया। तो आप अगर कोई मूवी देखने जाता है तो क्या होता है, इमोशनल हो जाता है। लेकिन घर आके क्या करता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर हम भगवान की लीलाओं को तत्वतः नहीं समझेंगे तो हम उसे साधारण सिनेमा की तरह ले लेंगे। इसीलिए भगवान की लीलाओं को अगर हमें तत्वतः समझना है, तत्वतः मतलब वास्तविकता में अगर समझना है, तो उसके लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तभी हम भगवान की लीलाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। और भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, यानी जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः समझता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुना, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और वो मेरे पास आएगा। तो भगवान के जो जन्म कर्म यानी भगवान की जो लीलाएं हैं उनको तत्वतः समझना आवश्यक है।
उनको हम साधारण पुरुष की तरह, साधारण स्त्री की तरह या फिर साधारण सिनेमा की तरह नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हमें भगवत गीता पढ़नी आवश्यक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसमें भगवत गीता पढ़ेंगे। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का कुछ भाग पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस कोर्स को अनेक पाठों में विभाजित किया गया है। जैसे पहले अध्याय में अनेक पाठ हम पढ़ेंगे, तो पहले अध्याय को 2 पाठों में विभाजित किया गया है। तो आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे पहले अध्याय का। तो पहले अध्याय में हम क्या-क्या सीखेंगे आज? पहले भाग में हम जानेंगे खंड 1 में, आज के अध्याय के पहले 1 से लेके 11 तक जो श्लोक है वो हमें बताते हैं युद्ध की तैयारी के बारे में। तो पहला जो अध्याय है, उसमें पहला खंड हमें बताएगा कि सभी सेनाओं की क्या-क्या तैयारियाँ हैं। फिर हमें पता लगेगा कि पांडवों के विजय के संकेत क्या है। हमें कुछ संकेत ऐसे मिल जाएँगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि पांडव सेना विजयी होने वाली है। तो वो संकेत कौन से, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अगला पाठ होगा अगले सप्ताह, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम 21 से लेके 46 तक श्लोक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अर्जुन ने क्यों युद्ध करने से मना कर दिया? अर्जुन ने क्या ऐसा देखा और क्यों उसने युद्ध करने से मना कर दिया? वो हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में हमने थोड़ा जाना, भक्ति शास्त्री कोर्स का उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम अभी चर्चा करेंगे। तो भक्ति शास्त्री जो पाठ्यक्रम है, ये इस्कॉन मायापुर द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसके सारे जो नियम हैं, वो हम जो सारे इसके नियम बनाए हैं, सारा जो इसकी प्रक्रिया है, वो हम कैसे अनुसरण करेंगे? जो इस्कॉन मायापुर ने गाइडलाइंस बनाई है, जो उनके निर्देशन है, उसके अनुसार हम इस कोर्स को करेंगे और भक्ति शास्त्री कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कई लोग हैं जिनको सेकंड इनिशिएशन यानी ब्राह्मण दीक्षा लेनी होती है इस्कॉन में। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी ये कोर्स ज़रूरी होता है और आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे प्रचारक हैं इस्कॉन के। तो जितने भी आप देखें अच्छे-अच्छे प्रचारक हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी हैं और अमरेंद्र प्रभु जी हैं, राधेश्याम प्रभु जी हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, गौरांग प्रभु जी हैं। तो किसी की भी आप वीडियो देखिए, तो जितने भी अच्छे-अच्छे प्रचारक हैं, सभी ने भक्ति शास्त्री कोर्स को किया है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स का महत्व बहुत ज़्यादा है इस्कॉन में। तो इस्कॉन मायापुर में पहले एक कोर्स कराया जाता था ऑफलाइन, तो 3 महीने का ही कोर्स होता है यानी 90 दिन का। लेकिन अभी क्योंकि हम इसको हर सप्ताह में कर रहे हैं, तो इसका जो अंतराल है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस कोर्स को 1 से डेढ़ साल लगेगा। अगर आप ऑफलाइन करते हैं मायापुर जाके, तो वहाँ पे 3 महीने का होता है क्योंकि उसमें डेली क्लास होती है आपकी, प्रतिदिन क्लास होती है। तो ये लगभग 1 साल से ऊपर का कोर्स होगा, 1 से डेढ़ साल और इसमें आधा जो समय है वो केवल भगवत गीता को दिया गया है और बाकी का जो आधा समय है अन्य शास्त्रों को, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद को दिया गया है। तो इसीलिए हम इस कोर्स में ये अध्याय, ये हम पुस्तकें पढ़ेंगे और उसको इस तरह विभाजित किया गया है। अभी हम आगे जानते हैं इस कोर्स का एक और उद्देश्य क्या है। तो हमने जाना है श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था कि अपने जो गुरु है उनकी आज्ञा का पालन करना उनके जीवन का उद्देश्य था। तो हम पढ़ते भी हैं गुरु वंदना में, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए क्या, यानी गुरु के जो कमल मुख से वाक्य निकले उनको एक करना, यानी उनको उनके ऊपर चलना ही शिष्य का कर्तव्य होता है। तो प्रभुपाद जी ने वही किया, उनके गुरु का आदेश था कि जो हमारे शास्त्र है उनका अनुवाद किया जाए इंग्लिश में और उसका पूरे विश्व में प्रचार किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन लगाया शास्त्रों का अनुवाद करने में और हमें अच्छे-अच्छे पुस्तकें देने में और भक्ति को हमारे सामने रखने में और पूरे विश्व में प्रचार करने में। तो प्रभुपाद जी ने एक कार्य किया, बहुत ही मेहनत उनकी लगी इसमें। तो प्रभुपाद जी रात को सोते भी नहीं थे, केवल 2 घंटा सोते थे। तो प्रभुपाद जी ने सारी जो भी ज्ञान था, जो भी भक्ति से संबंधित ज्ञान था, अपनी पुस्तकों में डाला है और हम देखते हैं इन्हीं पुस्तकों के प्रभाव से आज पूरे विश्व में भगवान नाम का प्रचार हो रहा है, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार हो रहा है। तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस कोर्स का हमारा एक और उद्देश्य है, प्रभुपाद जी के जो पुस्तकें हैं, उनका गहन अध्ययन करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पूरी तरह समझाया गया है। अगर ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आता, तो आपको बस बार-बार पढ़ना होगा। रोज़ाना पढ़ने से ज्ञान आपके सामने प्रकाशित होगा और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा। तो जब हम बार-बार प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, तो अपने आप भगवद गीता का जो ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। क्यों?
क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो भगवान बुद्धि देंगे जब हम बार बार प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का और भक्तों की टीकाएं पढ़ने का, यानी श्रील प्रभुपाद की अगर हम पुस्तकें पढ़ेंगे तो अपने आप भक्ति का ज्ञान हमारे हृदय में आएगा। तो जो भगवत गीता है उसकी पूजा कैसे होती है? तो कई लोग क्या करते हैं, भगवत गीता लेते हैं और उसको एक लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवत गीता की पूजा कैसे होती है? उसको पढ़कर होती है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हम वास्तव में भगवत गीता को मानते हैं, वास्तव में अगर हमें उसकी पूजा करनी है, तो हमें उसको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो कोर्स है इसका एक और उद्देश्य है कि जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें या जो भगवत गीता है उसका नियमित पठन करना, उसका गहन पठन करना, गहन अध्ययन करना। तो ये भी इस कोर्स का एक उद्देश्य है। अभी इस कोर्स में हम क्या क्या, कैसे कैसे कोर्स होगा, इसमें आपको क्या क्या करना होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो 60% यानी 60% इस कोर्स का जो आपकी मार्किंग होगी, जो आपको नंबर दिए जाएंगे, तो 60% क्या होगा, ओपन बुक होगा। तो भगवत गीता को 3 यूनिट में बांटा गया है। इस तरह पूरे कोर्स को अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। तो भगवत गीता 3 यूनिट में है, 3 इकाई। पहली यूनिट में 1 से 6 तक अध्याय है, दूसरी यूनिट में 7 से 12 तक अध्याय है, तीसरी यूनिट में 13 से लेकर 18 तक अध्याय है। तो हर यूनिट में आपका टेस्ट होगा, यूनिट वाइज टेस्ट होगा आपका। तो पहले 6 अध्याय में आपको क्या करना होगा, 2 ओपन बुक क्वेश्चन मिलेंगे। ओपन बुक क्वेश्चन मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे पूरे 6 चैप्टर से, और आपको क्या करना है, आपको उनके उत्तर देने कुछ समय में। तो आप पुस्तक से देखकर दे सकते हैं, इसीलिए उसको ओपन बुक बोला गया। 20% जो मार्क्स होंगे, 20%, 20% जो नंबर होंगे वो दिए जाएंगे क्लोज बुक के। क्लोज बुक के लिए क्या होगा, हर यूनिट के बाद यानी हर 6 चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होगा ऑनलाइन। तो जूम पे देंगे आप टेस्ट, और आपका उसमें वीडियो ऑन रहेगा, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको तुरंत उनको करके सबमिट करना होगा। तो उसको क्लोज बुक असेसमेंट बोला गया है यहाँ पे, जो कि 20% है। उसके बाद 10% मार्क्स यानी नंबर किसके हैं, आपको श्लोक याद करने होंगे। ऐसा नहीं है आपको सारे श्लोक याद करने हैं। 6 चैप्टर में आपको कुछ श्लोक दिए जाएंगे जो महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि सबको याद होने ही चाहिए। जैसे कि एक वकील होता है, तो वकील आपने देखा होगा जब कोर्ट में जाते हैं और कोई केस चल रहा होता है तो वकील को सारी धाराएं याद होती है, महत्वपूर्ण धाराएं, तो एकदम बता देता है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है वकील का आना, और जो उसके क्लाइंट होते हैं या जो जज होता है उस पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार जब हम प्यार करते हैं या जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, उसके अगर हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोक याद कर ले, तो प्रभुपाद जी बोलते थे जैसे वकील को सारे महत्वपूर्ण नियम याद होते हैं, कौन सी धारा, कौन सी नियम, कौन सी धारा, है ना। वैसे हमें भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोक याद होने चाहिए। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक और 7वें अध्याय का 7वां श्लोक कौन सा है। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि हमें याद होने ही चाहिए। तो आपको कुछ श्लोक दिए जाएंगे बहुत सारे, उसमें से आपको 4 या 5 श्लोक याद करने होंगे। तो कुछ श्लोक आपको दिए जाएंगे, इतने श्लोकों में से 100-200 श्लोकों में से, यानी पहले 6 चैप्टर में से, उसमें से आपको 100-200 में से आपको 10-12 श्लोक दिए जाएंगे महत्वपूर्ण। उसमें से भी आपको 4 या 5 श्लोक, जितने आपको सही लगे, या फिर आप पूरे भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको श्लोक याद करने हैं और आपको श्लोक सुनाने हैं, 4 या 5 श्लोक सुनाने हैं। तो आप 1 महीने में या 3 महीने में आप 4 श्लोक तो कर सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो 3 महीने में लगभग 1 यूनिट होगी हमारी, उसमें आप 4 श्लोक कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने में भी 1 श्लोक करते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं इसको। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है श्लोक वाले में। उसके बाद कक्षा में आपकी उपस्थिति यानी अटेंडेंस के भी 5% मार्क्स हैं। तो अटेंडेंस कैसे देनी है वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। तो इसमें अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं, और जो नियमित नहीं होगा, यानी जो ऐसा है कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो यानी वो लोग गंभीर नहीं है, और गंभीर नहीं है तो भक्ति शास्त्री की उनको उपाधि नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए उनको हो सकता है कोर्स से निकाल दिया जाए, जिनकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं होगी, जो गंभीरता से नहीं लेंगे कोर्स को। उसके बाद होगा क्लास में पार्टिसिपेशन। तो जो भक्ति शास्त्री का कोर्स है और जो बाकी कोर्स हम करते हैं लेवल 1, 2, 3, उसमें क्या अंतर है
उसमें मुख्य अंतर यही है कि भक्ति शास्त्र में हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे लेवल 1 होता है उसमें आप डिस्कशन नहीं कर सकते टीचर के साथ। क्लास में क्या होगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे वो उत्तर देगा, बस इतना ही होता है। लेकिन भक्ति शास्त्री कोर्स का उद्देश्य है आपस में चर्चा करना। तो इसमें हम जितना ज्यादा चर्चा करेंगे उतना हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें कि कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है, इसमें सब बराबर है। तो मैं भी पढ़ के आऊंगा, आप भी पढ़ के आइए। जैसे मैंने आपको कल टॉपिक भेजे थे तो आपको पढ़ के आने थे, और आप में से कई लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो हमें क्या करना है, अभी हम उसका अध्ययन करेंगे और हम सभी को उसके ऊपर चर्चा करनी है। तो कक्षा में सभी को भाग लेना है चर्चा में। तो उसी से पता लगेगा आप कितने गंभीर है या आप कैसा सोचते हैं। और हो सकता है कि आपसे हमें या और लोगों को कुछ नई नई चीज सीखने को मिले। तो इसीलिए हमें कक्षा में चर्चा में भी ध्यान देना है। तो जो लोग भाग लेंगे तो उनको नोटिस कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप भाग लें इसमें गतिविधि में। तो इससे आपको भी सीखने को मिलेगा और हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम डिस्कशन करते रहेंगे इसमें। तो आप डिस्कशन में भाग लें इसमें, ये भी इस कोर्स का एक उद्देश्य है। तो आज का जो पाठ है उसमें हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों भगवत गीता बोली गई, भगवत गीता बोलने का क्या कारण था। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवत गीता यथारूप जो हम पढ़ने वाले, तो जैसे कोई भी पुस्तक होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। तो पहले अगर आप पन्ना खोलेंगे उस पर लिखा रहता है पुस्तक का उद्देश्य, प्रस्तावना, एक उसमें प्रस्तावना करके एक भाग होता है। तो मैंने आपको भेजा था मैसेज में कि आपको प्रस्तावना पढ़ के आनी है। तो हम देखेंगे क्यों प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप लिखी, जबकि इतनी सारी भगवत गीता की कॉपी थी, है ना। 800 से ज्यादा भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी आपको मिल जाएंगी, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्यों भगवत गीता यथारूप लिखी, क्या उनका उद्देश्य था, वो भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम धर्म क्षेत्र, जो कि भगवत गीता का पहला शब्द है, वो क्या है, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव, ऐसे आपने सुना होगा। तो पहला जो शब्द है भगवत गीता का, धर्म क्षेत्र, उसका क्या अर्थ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। द्रोणाचार्य की प्रकृति क्या थी, उनका क्या प्रकृति थी, किस तरह उनके अंदर ब्राह्मणों के गुण थे, वो भी हम चर्चा करेंगे। दुर्योधन की कूटनीति क्या है, क्या दुर्योधन करना चाह रहा है, क्या उसकी मानसिकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे संकेत है जिनसे हमें पता लग जाता है कि विजय पांडवों की होने वाली है। तो सबसे पहले आरंभ करेंगे हम कि भगवान ने अभी भगवत गीता बोली उससे पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या इतिहास रहा भगवान के भगवत गीता बोलने से पहले, क्यों भगवान को आज भगवत गीता बोलनी पड़ी, क्या उसका उद्देश्य है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी जब भी हम चर्चा करें तो मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ, जब भी हम चर्चा करें तो हमें क्या करना है, अपने जो पॉइंट्स है, अपने बिंदु है, उनको सटीक तरीके से रखना होगा। ऐसे नहीं कि आप 10 मिनट तक बोलते ही जा रहे हैं और बाकी लोगों को, बाकी जो भक्त है उनको अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये भी सही नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो भी आपके पॉइंट्स है, आपको पॉइंट टू पॉइंट रखना है और आपको ट्राई करना होगा कि कम से कम समय में आप अपने पॉइंट्स रखें। और जितने कम हो सके उतने पॉइंट्स रखें, ताकि और भी लोगों, और भी जो भक्त हैं उनको भी भाग लेने का अवसर मिल सके। तो आपको सटीक पॉइंट रखने कम से कम समय में। तो ऐसा नहीं है आपको एक्सप्लेन करना है आधे आधे घंटे, 15-15 मिनट। तो आपको बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है चर्चा का विषय, वो यही है कि अब तक जो श्रृंखला है, क्यों भगवान को भगवत गीता बोलनी पड़ी। तो क्या कोई हल्का सा इसका इतिहास बता सकता है पॉइंट टू पॉइंट 1 मिनट में, कि इससे पहले क्या हुआ था, क्या इसका इतिहास रहा है, क्यों भगवान को आज भगवत गीता बोलनी पड़ी। तो अगर कोई 1 मिनट में समझा सके तुरंत, तो आप हैंडल्स कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें भगवान ने जैसे सूर्यदेव को भगवत गीता का उपदेश दिया था सबसे पहले, तो वो श्रृंखला जो है धीरे 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 वो हो गई थी, मतलब खंडित हो गई थी। तो उन्होंने इस कारण से उनको दोबारा से अर्जुन को गीता का उपदेश देना पड़ा। वो जी पढ़ माता जी। आते। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। ओके, तो ये भी इसका कारण था। भगवान बोलते हैं स एव अयम मया तेय योग प्रोक्ता पुरातन। तो ये जो योग है पुरातन है, प्राचीन। और भगवान बोलते हैं सकाले ने महता योगो नष्टा परंतपा, कि काल के प्रभाव में ये परंपरा नष्ट हो गई थी, तो इसीलिए मैं ये ज्ञान देने आया हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस भगवत गीता के पीछे, भगवत गीता आज भगवान बोल रहे हैं, उसका कारण तो आपने बता दिया, लेकिन इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों भगवान को आज भगवत गीता बोलनी पड़ी महाभारत के क्षेत्र में।
ओके, तो इसके पीछे हल्का सा इतिहास है, छोटा सा, क्या क्या अब तक हुआ। हरे कृष्णा कुंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, महाभारत में जो कारण था, जैसे द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था, तो उसका वो अधर्म था एक्चुअली। तो भगवान और अर्जुन जब उस अधर्म से लड़ने के लिए ये महाभारत युद्ध हुआ था फाइनली। और अर्जुन जो है वो काफी विचलित हो गया था तो युद्ध करने में, तो भगवान को फिर वो ज्ञान देना पड़ा भगवत गीता के थ्रू। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो आपने एक कारण सही दिया बिल्कुल, कि जो कौरव थे उन्होंने अधर्म किया पांडवों के साथ, और उसमें से आपने बताया द्रौपदी के साथ, तो इस कारण अभी युद्ध हो रहा है, इसीलिए भगवान को भगवत गीता बोलनी पड़ी। ओके, हरे कृष्णा सुप्रिया हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवत गीता को लाइफ मैनुअल कहते हैं। तो जैसे अर्जुन जैसे द्वंद्व में थे, उसी तरह से हमारे जैसे जीव जो है, हर जीवन में हर क्षण में कैसे जीवन को जीना है हम लोगों को पता नहीं। तो हम लोगों को उद्देश्य देने के लिए, ये उपदेश देने के लिए ही उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया था। जी 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 माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता बोलने के पीछे दो कारण है, एक है अंतर कारण, एक है बाह्य कारण यानी बाहरी कारण, एक है आंतरिक कारण यानी अंदर का कारण। तो हम दोनों कारणों पर चर्चा करेंगे। तो बाहरी कारण क्या है भगवत गीता बोलने का? बाहरी कारण ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। तो क्या हुआ, जो पांडव था, जो पांडु था और जो धृतराष्ट्र थे, वो दो भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। तो अभी जो धृतराष्ट्र था वो बड़ा भाई था, और ऐसा होता था शास्त्रों के अनुसार, जो बड़ा भाई है उसको राजगद्दी दी जाती थी, उसको राजा बनाया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े भाई को ज्यादा अनुभव होता था छोटे भाई से, तो जिसको ज्यादा अनुभव होगा वही अच्छा राज्य कर पाएगा। तो इसीलिए जो बड़ा भाई होता था उसको राज्य दिया जाता था। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था बचपन से, तो इसीलिए जो राज्य दिया गया वो किसको दिया गया? वो दिया गया पांडु को। तो इस कारण क्या हुआ, छोटे भाई को जब राज्य मिल गया तो जो धृतराष्ट्र था बड़ा भाई, वो इससे ईर्ष्या करने लग गया, और वो सोचने लग गया कि कब ये गद्दी से उठे और कब मुझे वापस गद्दी मिले। तो उसको लगा कि अभी मुझे तो गद्दी नहीं मिल सकती क्योंकि मैं अंधा हूँ, और नियम के अनुसार अंधा अगर कोई है बड़ा भाई और छोटा भाई अगर है उपस्थित, तो छोटे भाई को राज्य दिया जाता है। तो उसको लगा कि कोई बात नहीं, मुझे गद्दी नहीं मिली, लेकिन अगर मेरे पुत्र होंगे आगे जाके, तो क्योंकि धृतराष्ट्र था वो बड़ा था, तो उसके जो पुत्र है वो भी बड़े होने चाहिए, है ना? तो उसके पुत्रों को फिर आगे जाके ये गद्दी मिलने वाली थी। तो उसको लगा कि अगर मेरे पुत्र होंगे वो पांडु के पुत्रों से बड़े होंगे, तो फिर जो नियम है दोबारा वही नियम लगेगा, तो उसके पुत्रों को मिल जाएगी गद्दी। तो इस कारण क्या होगा, दोबारा राज्य उसके पास आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो पांडु है उसके पुत्र पहले हो जाते हैं। तो हमें पता है कुंती महारानी को जो दुर्वासा ऋषि उन्होंने एक मंत्र दिया था, उससे क्या हुआ, तुरंत उनके संतानें हो गई, है ना? तो इस कारण क्या हुआ, कुंती महारानी जो कुंती महारानी थी उनके पहले पुत्र हो गए, जो पांडु की पत्नी थी उनके पहले पुत्र हो जाते हैं। तो जिस कारण राज्य अब दोबारा उनको मिलने वाला था। युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े थे उनमें से, पांडवों में से। तो इसलिए जो अभी धृतराष्ट्र था और ज्यादा ईर्ष्या करने लग जाता है इनसे, और ईर्ष्या के कारण क्या करता है, बार बार इन्हें वो कई तरह से मारने की कोशिश भी करते हैं, और कई बार इन पे हमला करते हैं, और इनकी जो स्त्री है द्रौपदी, उनका अपमान भी करते हैं, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया। तो बहुत सारा अधर्म इनके साथ करते हो इसी कारण। और एक बार क्या करते हो, जुए में छल से इनको हरा भी देते हैं पांडवों को, और इनको वनवास के लिए भेज देते हैं, और इनको बोलते हैं कि जब तुम वनवास करके आओगे तब हम तुम्हारा राज्य वापस दे देंगे। लेकिन जैसे वो वनवास पूरा करके आते हैं, वो उनका राज्य देने से मना कर देते हैं। भगवान के बार बार समझाने के बाद भी वो क्या करते हैं, मानते नहीं है। भगवान स्वयं शांति दूत बन के जाते हैं। तो इसीलिए आज ये महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। तो ये था बाहरी कारण, जैसे कि हमने चर्चा की। लेकिन आंतरिक कारण क्या है भगवत गीता बोलने का? आंतरिक कारण है ये है कि भगवान हम सभी को संदेश देना चाहते थे, तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को माध्यम बनाया। तो कलयुग के लोग हैं, तो भगवान को पता था आगे कलयुग आरंभ होने वाला है, जिसमें क्या होगा, लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं होगी कि वो शास्त्र पढ़ सके। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कलयुग के लक्षणों के बारे में। तो उसमें क्या बोला गया है, प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या युद्धता
तो उसमें बताया गया जो कलयुग के लोग होंगे उसके लक्षण क्या होंगे? अल्प आयु यानी कम आयु होगी, मंदा यानी बहुत ज्यादा आलसी होंगे, सुमंद मतिया बुद्धि भी कम होगी, और उपद्रता झगड़ालू होंगे आपस में। तो इस कारण वो लोग शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है पढ़ भी ले लेकिन उसका गलत मतलब निकाल देंगे ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, सारे शास्त्रों का सार भगवत गीता के रूप में हमको दिया। जो कलयुग के लोग हैं उनको उनके सामने रखा। तो एक तरह से भगवत गीता क्या है? भगवान का उपहार है, जो कि हमें अर्जुन के माध्यम से मिला है। तो अर्जुन क्या है? निमित्त है। निमित्त अर्जुन को बना के भगवान ने भगवत गीता बोली। भगवान बोलते भी 11वें अध्याय में, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो इसीलिए भगवत गीता का जो आंतरिक कारण है वो ये है कि भगवान हमें सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे शास्त्रों का उद्देश्य समझाने के लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवत गीता बोली। तो ये दोनों कारण थे, बाहरी कारण और आंतरिक कारण। तो अभी इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठ सकता है कि अगर भगवान को भगवत गीता बोलनी थी तो भगवान ने भगवत गीता युद्ध के क्षेत्र में ही क्यों बोली? तो चाहते तो भगवान आराम से भगवत गीता बोल सकते थे, कहीं पे बैठ के, कहीं महल में बैठ के बोल सकते थे, या कहीं पेड़ के नीचे बैठ के बोल सकते थे। लेकिन भगवान ने युद्ध क्षेत्र को ही क्यों चुना भगवत गीता बोलने के लिए? तो आप में से कोई बता सकते हैं? ओके, हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, युद्ध का जो मैदान होता है वहाँ एक एक पल बहुत ही अमूल्य होता है। तो भगवान हमको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि गीता का ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं भी हो, कितना भी आपके पास समय की कमी है, लेकिन आपको उसका अध्ययन करना ही है। ये संदेश देना चाहते ओके हैं सब प्रभु जी। जी माता हरे जी, हरे कृष्णा। ओके, तो कोई और है जो इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, या आपको अगर लगता है यही है तो आप, अगर आपको ऐड करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे अर्जुन जो है वो अपने कर्तव्य से, मतलब अपने रिश्तेदारों को सामने देख के तो वो ना थोड़ा घबरा के कर्तव्य से विमुख होना चाहता था। तो जी भगवान ने गीता के माध्यम से, गीता के उपदेश के माध्यम से ये कहा था, ये हमें संदेश देना चाहिए कि भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना, चाहे हमारे सामने कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने कर्तव्य का हर अवस्था में पालन करना है। तो ओके जी इस माता। उद्देश्य से जी। ओके जी माता जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि क्यों युद्ध क्षेत्र में ही भगवान ने उनको कर्तव्य की याद दिलाई? क्यों युद्ध क्षेत्र में ही भगवान ने भगवत गीता बोली? तो कर्तव्य की अगर याद दिलानी थी तो भगवान कहीं और भी दिला सकते थे। तो इसका उत्तर यही है, जैसे कि माता जी ने दिया था पहले, कि भगवान ने भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में ही क्यों बोली? क्योंकि युद्ध क्षेत्र में विषम परिस्थितियां होती है, एक एक क्षण कीमती होता है। आपको पता नहीं कब आपके प्राण चले जाए, आपको पता नहीं कब आप पे हमला हो जाए, आपका जो साथी है कब उसकी मृत्यु हो जाए। तो युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा विषम होती है। तो उन विषम परिस्थितियों में कैसे हमें जीवन जीना है, जैसे हमारा जीवन है वो भी क्या है, वो भी एक युद्ध की तरह है। हम इसमें हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता कब हमारे प्राण चले जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए, या कब हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो मित्र हैं कब उनके प्राण चले जाए। तो युद्ध क्षेत्र में भी वही परिस्थिति होती है। तो उसमें क्या हुआ, उसके माध्यम से भगवान बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में भगवत गीता के ज्ञान को कैसे अपनाना है, कैसे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, युद्ध क्षेत्र को चुना, ताकि हम उन परिस्थितियों में हम भगवत गीता को अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। दूसरा एक और कारण है, वो ये है कि आपने देखा होगा युद्ध में सबको रुचि होती है ना। तो आपने देखा होगा अगर आप मार्केट जाएंगे और वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे लोग चले जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हम इसमें नहीं फंसेंगे, हम आगे निकल लेते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो रुकेंगे और उसकी मदद करेंगे जिसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जहाँ पे दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है या कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं, बहुत भीड़ लग जाती है ना। तो हमारा जो स्वभाव है, मानव स्वभाव क्या है, हमेशा हम लोग लड़ाई झगड़े में ज्यादा रुचि लेते हैं, युद्ध में ज्यादा रुचि लेते हैं। तो आप देखेंगे कि
जैसे आप देखना अपने गली मोहल्ले में भी जब भी झगड़ा होता है तो वहां पे क्या होता है, सभी लोग झांकने लग जाते हैं अपनी अपनी खिड़कियों से, या कई लोग बाहर आ जाते हैं। और आपने देखा होगा जब पहले जब आप मूवी देखने जाते होंगे या मूवी देखते होंगे, अभी तो नहीं देखते होंगे, तो पहले जब आप मूवी देखते होंगे तो उसमें जब एक्शन सीन आता था ना, जब एक्शन होता था, जब हीरो किसी को मारता था, तो क्या होता था उसमें, उस समय लोग विशेष रुचि लेते थे। तो हमारा जो मानव का स्वभाव है वो क्या है, युद्ध में हम लोग लड़ाई झगड़े में ज्यादा रुचि लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था, सारे न्यूज चैनल पे वही आ रहा था, युद्ध के बारे में ही आ रहा था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा स्वभाव ही है युद्ध में रुचि लेना। तो जो महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय क्या था, महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, ऐसा छोटा मोटा गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं था। तो बहुत बड़ा युद्ध था और उसमें अनेक देशों से बड़े बड़े योद्धा आए थे, लाखों करोड़ों लोग उसमें आए थे। और वो इतना बड़ा युद्ध था कि देवी देवता भी उस युद्ध को देखने के लिए आए थे। तो इतना बड़ा युद्ध होने वाला था। तो उस समय क्या था, सभी का ध्यान युद्ध की तरफ आकर्षित था, सभी का ध्यान महाभारत की तरफ आकर्षित था, कुरुक्षेत्र की तरफ आकर्षित था। तो उस समय भगवान ने क्या बोला, भगवत गीता बोल दी, तो ताकि भगवत गीता का प्रचार हो जाए अच्छे से। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता युद्ध क्षेत्र में बोली, ताकि सभी लोग, तो आपने देखा होगा भगवत गीता कहाँ पे आती है महाभारत में, भीष्म पर्व में आती है, छठा पर्व जो है। तो भीष्म पर्व में क्या है, युद्ध के बारे में। तो कई लोग हैं जो युद्ध के बारे में पढ़ने के लिए भगवत को पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, और जैसे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे बीच में उन्हें क्या मिल जाएगी, भगवत गीता मिल जाएगी। तो अगर हम युद्ध में रुचि लेने के बहाने भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे भी हमें भगवान की भक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता युद्ध के समय बोली, ताकि क्योंकि सभी लोगों का ध्यान युद्ध की तरफ रहता है ना, तो उस समय भगवान ने क्या किया, भगवत गीता बोल दी। तो ये भी एक कारण था युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता बोलने का। तो दो कारणों पर हमने चर्चा की। अभी हमने चर्चा की और मैंने बताया था आपको, और मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि हम लोगों को पढ़ के आना है प्रस्तावना, यानी प्रभुपाद जी का क्या उद्देश्य था भगवत गीता यथारूप लिखने के पीछे। तो अभी मेरा आप सभी से प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी, यथारूप के ऊपर टिप्पणी लिखी, तो भगवत गीता एक ही है, लेकिन उसको सबने अपने अपने तरीके से समझाया है ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने भी भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी जिसका नाम है भगवत गीता यथारूप। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, और आपको एक कारण देना है कोई भी, कि क्यों प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप लिखी जबकि इतनी सारी भगवत गीता उपस्थित है आज मार्केट में। तो प्रभुपाद जी की क्या मनोदशा थी, क्या उनका मिशन था जो कि उनको भगवत गीता यथारूप लिखनी पड़ी। तो आपको एक एक पॉइंट बोलने ताकि सभी को मौका मिल सके, और जितनी जल्दी हो सके आपको पॉइंट बोलने। जी हरे कृष्ण, कुंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली प्रभुपाद ने जब देखा कि इतने सारे वर्जन्स मार्केट में हैं, प्रभुपाद के इतने सॉरी भगवत गीता के इतने सारे वर्जन मार्केट में हैं और सबने अपनी टीकाएं अपने अपने तरीके से की हैं, तो प्रभुपाद चाहते थे कि जो भगवान ज्ञान देना चाहते हैं वो एज इट इज ही लोगों तक पहुंचे, उसमें बिना किसी हस्तक्षेप के वो पहुंचे, जो गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान आ रहा है वो उसी तरह पहुंचे। तो उन्हें ये जो है जरूरत लगी कि इसको एज इट इज ही किसी ने नहीं किया तो वो हम लोग वो खुद करें, इसलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बोला कि जो मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता थी, लेकिन उसको क्या था, सबने अपने अपने हिसाब से लिखा था, अपनी अपनी मनोधर्म के हिसाब से लिखा था, मनोधर्म के हिसाब से लिखा था, है ना। तो जैसे हम देखते हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है, नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन है, राजनेता, उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है, स्पोर्ट्स यानी खिलाड़ी है, उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है ना। लेकिन उन्होंने जो भगवत गीता लिखी है उन्होंने अपनी मनोधर्म के हिसाब से लिखी है। साइंटिस्ट अगर भगवत गीता लिखेगा तो साइंस की दृष्टि से देखेगा, अगर खिलाड़ी भगवत गीता लिखेगा तो खेल की दृष्टि से भगवत गीता लिखेगा, खेल में हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य एक साइंटिस्ट बनना या एक खिलाड़ी बनना ये सब नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य एक अच्छा इंसान यानी भगवान का भक्त बनना। तो वो हमें कौन बता सकता है, वो केवल भगवान का भक्त ही हमें बता सकता है। भगवान बोलते भी है भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे समझ सकता है, यावान च अस्मि तत्वतः, जिस प्रकार मैं हूँ। तो एक भक्त ही भगवान को समझ सकता है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता अगर पढ़नी है तो हमें केवल भक्तों की टीकाएं पढ़नी चाहिए,
क्योंकि भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं, और अगर भक्त भगवान को समझ सकते हैं तभी वो आपको भगवान के बारे में बता सकते हैं ना। जो लोग भक्त नहीं है, जो भगवान को नहीं जानते, वो आपको भगवान के बारे में कैसे बता सकते हैं। इसीलिए हमें भक्तों की टीका पढ़नी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवत गीता यथारूप लिखी। तो सभी ने उसको अपने अपने मनोधर्म के हिसाब से लिखा था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। और भी इसके कारण है, जैसे कि भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्ति, कि भगवत गीता का जो ज्ञान है परंपरा के अनुसार आया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, परंपरा के अनुसार भगवत गीता यथारूप लिखी। और भी कारण है इसके छोटे छोटे, आप बता सकते हैं कोई हैंड रेज करके। ये तो एक कारण था, और भी है? ओके, किसी को नहीं पता और कारण? हरे कृष्णा, सुप्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद के गुरुदेव ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको ये आदेश दिया था कि इसको विदेश में भी प्रचार करना चाहिए, ताकि ये सिर्फ भारत में सीमित ना रहे, पूरा विश्व में ही इसका प्रचार होना चाहिए और सबको इसी से लाभ होना चाहिए। जी जी माता जी, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रखा। तो इसका एक और उद्देश्य था कि प्रभुपाद जी ने अपनी गुरु की आज्ञा पूर्ति के लिए ऐसा किया। गुरु मुखु पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक क्या, तो उनके गुरु का आदेश था और उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में। तो ये भी इसका कारण था कि उनके गुरु ने आज्ञा दी थी। हरे कृष्णा, तारा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कृष्ण भावना भावित आंदोलन शुरू किया था उसको भी पूरी दुनिया में फैलाना था, इसलिए जी 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 माता जी, जी बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रखा। तो एक और कारण था कि जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी भविष्यवाणी हुई थी। चैतन्य चरितामृत में नहीं, पूर्ववर्ती जो आचार्य उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो भगवान का नाम है वो पूरे विश्व में फैलेगा, और एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करेगा। तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा होगा कि नहीं, हो सकता है ऐसी लिख दिया हो किसी ने शास्त्रों में, लेकिन प्रभुपाद जी को पूरा भरोसा था, उनके गुरु को पूरा भरोसा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के नाम का प्रचार हर जगह होगा। तो प्रभुपाद जी ही थे जो ऐसा कार्य करने वाले थे। तो प्रभुपाद जी के माध्यम से ही ये कार्य होना था, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है उसका पूरे विश्व में प्रचार होना था। तो ये भी इसके पीछे कारण था। तो आप सभी ने सारे कारण बता दिए, अच्छे अच्छे जो महत्वपूर्ण कारण थे। तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ के आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम भगवत गीता आरंभ करेंगे और पहले श्लोक के साथ। तो पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। तो क्यों ये श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, क्या क्या इसकी महत्वता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्या इसके पीछे कारण है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक क्या है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जो पहला श्लोक है इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें जो धृतराष्ट्र है उसकी मानसिकता का पता लग रहा है। तो धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र का मतलब क्या है, धृत मतलब आसक्त, चिपका हुआ, राष्ट्र मतलब अपनी संपत्ति से। तो जो धृतराष्ट्र है वो अपनी संपत्ति से बहुत ज्यादा आसक्त था, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में छोटी सी कहानी। तो धृतराष्ट्र अपना राज्य चाहता था, है ना, सारी भूमि चाहता था, सारे विश्व पर राज करना चाहता था। तो इसीलिए उसका नाम क्या था, बहुत ज्यादा आसक्त था वो, तो इसीलिए उसका नाम था धृतराष्ट्र। तो अभी धृतराष्ट्र क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि युद्ध हो, और वो किसी भी हाल में युद्ध को चाहता है। तो उसको बार बार लग रहा है कि कहीं मेरे पुत्र पता नहीं युद्ध करेंगे, कहीं वो युद्ध करने से मना ना कर दे, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। तो बहुत ही ज्यादा बेचैन है, बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। तो ये जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र की उत्सुकता को बता रहा है, उसकी बेचैनी को बता रहा है, बहुत ही ज्यादा बेचैन है। तो दूसरा, धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों बोला, क्यों उसने ऐसा बोला, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों धृतराष्ट्र को डर लग रहा है, क्यों वो इतना ज्यादा उत्सुक है। तो वो हमें पता लगेगा पहले शब्द से, धर्म क्षेत्र। तो जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। धर्म क्षेत्र मतलब होता है पवित्र भूमि। तो जो कुरुक्षेत्र है वो पहले से पवित्र भूमि रही है, तीर्थ स्थल रहा है, जैसे कि काशी है और
मथुरा है, वृंदावन है और रामेश्वरम है, बहुत सारे तीर्थ स्थल है। इसी तरह कुरुक्षेत्र भी एक पवित्र स्थल था, इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। अभी आप देखते होंगे अपने जीवन में कि हर क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है, हर एरिया का अपना प्रभाव होता है। तो एरिया का, स्थान का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। जैसे अगर आप जाओगे कहाँ पे, अगर आप ग्राउंड में जाते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग खेल खेल रहे होंगे, तो आपका भी मन करेगा खेलने का ना, तो उस जगह का प्रभाव होता है। हर जगह का अपना अपना प्रभाव होता है। इसी तरह अगर आप जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, तो उसका भी प्रभाव होता है अपना अच्छी जगह का। तो इसीलिए जो धर्म क्षेत्र हो गया पवित्र भूमि है। तो अभी धृतराष्ट्र को लगा कि कहीं पवित्र भूमि का प्रभाव मेरे पुत्रों पे ना हो जाए और वो कहीं युद्ध करने से मना ना कर दे, तो इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए उसने इस शब्द बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो उसने देखा कहीं उसके पुत्र युद्ध करने से मना ना कर दे, तो इसीलिए उसने अपनी चिंता व्यक्त की इसमें, तो बहुत ही ज्यादा चिंतित है। अभी कई लोग बोलते हैं कि धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला, तो धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक क्यों बोला, जबकि भगवत गीता है, तो पहला श्लोक भगवान को बोलना चाहिए था, या पहला श्लोक अर्जुन को बोलना चाहिए था, उनके भक्त को बोलना चाहिए था, लेकिन पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला। और कई लोगों को लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है, बहुत ही गहराई है इसमें। वो गहराई क्या है, यहाँ पे धृतराष्ट्र बोला है माम कहा पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम देखें, जब छोटा भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो संतानें होती है, एक तरह से वो बड़े भाई के ही संरक्षण में होती है। तो एक तरह से जो पांडव है वो भी किसके पुत्र है, एक तरह से धृतराष्ट्र के ही पुत्र है, उनके ताऊ है ना। तो धृतराष्ट्र एक तरह से उनके पिता है। लेकिन अभी क्या किया उसने, अपने जो सगे पुत्र है उनको अलग कर दिया। माम कहा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो उसने अपने को अलग कर दिया, अपने पुत्रों को, और इनको अलग कर दिया। तो ये जो भावना है, मैं मेरे की भावना, यही जीवन में सारी समस्याओं की जड़ है। पहला श्लोक हमें ये बताता है। तो जब तक हमारे अंदर मैं मेरे की भावना रहेगी, तब तक हमारे जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में सारी चीज किसकी है, भगवान की है। और ईशोपनिषद में पहला ही मंत्र है, उसमें बोला गया ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी है जगत में, जो भी आप देखते हैं, यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी आप संसार में देख रहे हैं सब कुछ भगवान का है। तो सारी चीजें भगवान की है। जैसे आप घर में अभी बैठे हैं, तो घर आपका है, आप बोल सकते हैं आपने क्या किया, आप बोल सकते हैं हमने घर बनाया इसलिए घर हमारा है। लेकिन आप देखें, ईंट पत्थर ये सब आपने नहीं बनाया ना, मिट्टी आपने नहीं बनाई, और लोहा आपने नहीं बनाया, लोहा पहले से ही था धरती में। पेड़ आपने नहीं बनाया, लकड़ी आपने नहीं बनाई, है ना। तो आपने क्या किया, उनको इकट्ठा किया। लेकिन वास्तव में ये सब किसकी है, वास्तव में सारी चीजें भगवान की है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार बस जब हमें लगता है कि ये चीज मेरी है, मैं करता हूँ, तो वहां से हमारे जीवन में समस्या आनी आरंभ हो जाती है। तो इसीलिए भगवत गीता का पहला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि मैं मेरे की भावना त्यागो, क्योंकि यही संसार में दुखों का कारण है। और वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का है। तो ये हमें पहले श्लोक से सीखने को मिलता है। और अगर आप देखें इतिहास में, तो जितने भी महान महान युद्ध हुए, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, वो क्यों हुए, मैं मेरे की भावना थी, है ना। जैसे रामायण में अगर युद्ध हुआ, तो रावण वहां पे क्या बोलता था, सीता मेरी है, तो मैं मेरे की भावना, तो युद्ध हुआ। उसके बाद जैसे बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ, तो वहां पे क्यों युद्ध हुआ, बाली को लगा ये सब मेरा है, ये भूमि मेरी है, और ये जो सुग्रीव की पत्नी है ये मेरी है, सुग्रीव की जो जमीन है वो मेरी है, तो इसीलिए उनके बीच युद्ध हुआ। इसी तरह हम देख रहे हैं आज कई देशों में युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है, उनको लगता है कि ये मेरी भूमि है, ये इसकी भूमि है। तो मैं मेरे की भावना जब तक रहेगी हमारे अंदर, तब तक हमारे जीवन में दुख आते रहेंगे। तो इसीलिए पहला श्लोक हमें ये बताता है। आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया इसको, है ना। उसके पीछे एक और कारण है कि जो धर्म क्षेत्र होगा उसमें क्या होता है, क्षेत्र मतलब होता है खेत, भूमि। तो जो धर्म का क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, धर्म फैलेगा, धर्म ग्रो करेगा, वहां धर्म फैलेगा फूलेगा। और जो अधर्म है उसको फेंक दिया जाएगा। जैसे कि चावल की खेती होती है, तो चावल की खेती में क्या होगा, चावल फैलेगा, और जो बाकी की घास होगी उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो इसी प्रकार ये क्या है, धर्म क्षेत्र है, और यहाँ पे धर्म फैलने वाला है और अधर्म को फेंक दिया जाएगा। इसीलिए जो धृतराष्ट्र है वो डरा हुआ है
क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके जो पुत्र है वो अधर्म के साथ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो दुर्योधन है उसको अधर्मी है ना, अधर्मी है, और उसको पता है कि दुर्योधन को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा क्योंकि धर्म क्षेत्र है। तो इसीलिए जो धृतराष्ट्र है बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो ये चर्चा की। अभी अगले श्लोक में संजय क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। तो आप ध्यान से देखें, इसमें दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, राजा वचनम अब्रवीत। तो ऐसा क्यों किया संजय ने? संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर क्यों बुलाया, जबकि वो राजा नहीं है? हम सभी को पता है राजा कौन है, युधिष्ठिर महाराज है। लेकिन उसको राजा कहकर बुलाया गया, क्यों? क्योंकि पहले श्लोक में हमने देखा कि जो धृतराष्ट्र बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है। तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए, उसके हृदय, उसके मन को थोड़ा शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए संजय ने क्या किया, दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया, ताकि जो धृतराष्ट्र है वो उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो सके, उसका मन थोड़ा शांत हो सके। तो अभी उसने क्या कहा कि जो दुर्योधन था वो अपने गुरु के पास गया। तो आगे के जो श्लोक है उसको आप ध्यान से सुनना। तो उसमें क्या होता है कि जो दुर्योधन होता है वो सबके पास जाता है और सभी को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। तो जो असुर लोग होते हैं, असुर लोगों को अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा गर्व होता है और वो सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यपु को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा? हिरण्यकश्यपु ने मांगा, ऐसा वरदान मांगा। पहले उसने बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है। तो जो मैं नहीं, जो मेरे पास नहीं है वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो इसीलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा? उसने बोला कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। तो उसने इस तरह वरदान मांग लिया, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं। तो उसको लगा कि उसने बहुत ज्यादा बुद्धि का कार्य कर दिया और बहुत ज्यादा खुश हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा उसको लगा, लेकिन भगवान ने 1 सेकंड में उसको मार दिया। तो जो असुर लोग हैं उनको अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा गर्व होता है। इसी तरह यहाँ पे दुर्योधन क्या है, वो अपनी असुरी बुद्धि को लगा रहा है। वो हर किसी के पास जाके उनको युद्ध के लिए उत्तेजित कर रहा है ताकि सभी लोग युद्ध में भाग ले। तो क्योंकि वो युद्ध चाह रहा है, तो इसलिए कि जो आगे के श्लोक है इससे हमें जो दुर्योधन है उसकी मानसिकता देखने को मिलेगी। पहले श्लोक में हमने धृतराष्ट्र की मानसिकता देखी, आगे जो श्लोक है उसमें हमें दुर्योधन की मानसिकता देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले वो क्या जाता है, सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास, और क्या बोलता है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, क्यों द्रोणाचार्य के पास गया वो, क्योंकि उसको पता था जो द्रोणाचार्य है उसके जो मुख्य शिष्य है उसको कौन है, अर्जुन है, पांडव है। तो जो द्रोणाचार्य है उनको विशेष लगाव था पांडवों से। तो उसको लगा कि कहीं जो द्रोणाचार्य है वो युद्ध में करुणा ना दिखा दे, कहीं वो युद्ध करने से मना ना कर दे, क्योंकि उनको पांडवों से अधिक प्रेम है। तो इसीलिए दुर्योधन सबसे पहले किसके पास गया, सबसे पहले अपने गुरु के पास गया। उनको युद्ध के लिए उत्तेजित किया। उसने कैसे उत्तेजित किया, उनकी कमी दिखा के। कमी कैसे दिखाई, उन्होंने बोला कि आपने द्रुपद का पुत्र आज आपको मारने के लिए खड़ा है। तो ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, उसको उसका जन्म किसके लिए हुआ था, द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। लेकिन ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने क्या किया, उसको शिक्षा दी, है ना। तो वो अपने गुरु की इसी कमी को बता रहा है कि देखो आपका शिष्य, ये पता होते हुए भी कि एक दिन आपका वध कर देगा, आपने उसको शिक्षा दी, आज वो आपको मारने के लिए खड़ा है। तो क्या कर रहा है, एक तरह से अपने गुरु की कमी बताकर उनको उत्तेजित कर रहा है युद्ध के लिए। तो इस प्रकार अपनी असुरी बुद्धि को चला रहा है। अभी हम देखते हैं कि क्यों द्रोणाचार्य ने ऐसा किया, क्यों द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। तो ऐसा क्यों किया, तो द्रोणाचार्य जो थे वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण
केवल जन्म से नहीं होता। हमने पढ़ा था भगवद गीता के 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में, तो भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। तो 4 वर्ण गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किए गए हैं। तो जो द्रोणाचार्य थे वो कर्म से भी ब्राह्मण थे क्योंकि सबको शिक्षा दे रहे हैं, और वो अपने गुणों से भी ब्राह्मण थे। तो 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के गुणों की चर्चा करते हैं। उसमें से एक गुण क्या है? ब्राह्मण बहुत ही दयावान होते हैं, बहुत ही उदार होते हैं। तो द्रोणाचार्य ने अपनी वही प्रकृति यहाँ पे बताई, उदार प्रकृति। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धृष्टद्युम्न पे दया की। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो द्रोणाचार्य थे और जो द्रुपद थे वो बचपन के मित्र थे, गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। तो एक बार क्या किया, द्रोणाचार्य और द्रुपद खेल रहे थे साथ में। तो द्रुपद ने बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आगे जाके क्या होगा, आगे जाके अगर मैं राजा बना तो अपनी आधी संपत्ति में तुमको दे दूंगा। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी जब हम खुश हो जाते हैं तो हम कोई वचन दे देते हैं किसी को। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए, और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, क्रोधित हो, तब किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो दोनों समय हमें कंट्रोल करना होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक बार इन्होंने इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा अधिक सुख में, प्रसन्नता में इन्हें वचन दे दिया। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने इनसे बोला कि आप ऐसा वचन मत दीजिए क्योंकि हो सकता है आगे जाके आप ऐसा ना कर पाए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं जरूर ऐसा करूंगा। तो आगे जाके क्या हुआ, ये द्रोणाचार्य थे ब्राह्मण बन जाते हैं और जो द्रुपद थे वो राजा बन जाते हैं। अभी क्या हुआ, द्रोणाचार्य को लगा कि बहुत समय हो गया मैं अपने मित्र से नहीं मिला हूं। तो अपने मित्र से मिलने के लिए वो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी संपत्ति मांगने जाते हैं, ऐसा नहीं है, अपने मित्र से मिलने जा रहे होते हैं द्रुपद से। अभी क्या करता है, द्रुपद को पता लग जाता है कि द्रोणाचार्य उससे मिलने आ रहे हैं। तो इसको लगता है कि कहीं ये मेरी आधी संपत्ति ना मांग ले, क्योंकि एक बार मैंने इसे वचन दिया था। तो अभी द्रुपद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो क्या करता है, जैसे द्रोणाचार्य आते हैं उनको पहचानने से मना कर देता है, बोलता है कि मैं तुमको नहीं जानता, और क्या करता है, बहुत ही उनका अपमान करता है। अभी द्रोणाचार्य सोचते हैं कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, और इसके लिए क्या करता हूँ, जब पांडवों को और कौरवों को प्रशिक्षण दे देते हैं, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो द्रुपद पे हमला बोल देते हैं और द्रुपद को बंदी बना लेते हैं। और वो चाहते तो उसको मार सकते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। द्रोणाचार्य ने केवल उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। तो द्रोणाचार्य उसको बंदी बनाकर छोड़ देते हैं फिर बाद में, और बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा राज्य भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे से तुम किसी का अपमान नहीं करना, किसी को भी अपने से कम मत समझना। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य उसको शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन द्रुपद क्या होता है, द्रुपद इस बात का बुरा मान जाता है। वो सोचता है कि मैं इस बात का बदला लूंगा, और वो क्या करता है, तपस्या करता है, यज्ञ करता है। और वो यज्ञ में क्या मांगता है कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि द्रोणाचार्य को आगे जाके मारे। तो उसको धृष्टद्युम्न की प्राप्ति होती है। तो सबको पता था जो धृष्टद्युम्न है आगे जाके द्रोणाचार्य को मारने वाला है। तो वो क्या करता है, उनको मारने के लिए उन्हीं के पास जाता है, उसकी कला सीखने के लिए। और द्रोणाचार्य मना नहीं करते, उसको भी ट्रेनिंग देते हैं, उसको भी पढ़ाते हैं, उसको भी सिखाते हैं। तो कितने उदार प्रकृति के थे। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, द्रोणाचार्य की उदार प्रकृति देखने को मिली। तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य जानते थे द्रुपद महाराज को उनका पुत्र मिल गया है, भविष्य में वह मुझे मार डालेगा। फिर भी जब उन्हें सैन्य कला सीखने के लिए उनका शिष्य बनने की पेशकश की गई तो उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बोला हाँ, इसका मतलब है कि ब्राह्मण इतने उदार थे। जब वह मेरे शिष्य के रूप में आ रहा है, कोई बात नहीं, वह भविष्य में मुझे मार डालेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो शिक्षा सभी को देनी चाहिए, शिक्षा पे सभी का अधिकार है। तो यही यहाँ पे द्रोणाचार्य जी ने इसका अनुसरण किया। अभी क्या है, अभी आगे जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारे राजाओं के नाम आने वाले हैं, है ना। उसमें अलग अलग देश के राजाओं के नाम आने वाले हैं। तो कई लोग सोचते कि नहीं, भगवद गीता का जो पहला चैप्टर बहुत ही बोरिंग है, क्यों, पता नहीं उसमें क्या राजाओं के नाम दे दिए, युद्ध के बारे में दे दिया ना, तो हमें तो रुचि नहीं है पहले चैप्टर में। तो कई लोग बोलते हैं भगवद गीता शुरू कहाँ से होती है, दूसरे चैप्टर से शुरू होती है, इसीलिए हमें पहला चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए लोग पूछ सकते हैं कि इन महान योद्धाओं का उल्लेख करने से हमें क्या आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। चूंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हैं, इसीलिए इन महान योद्धाओं के नाम जपने से हमें क्या लाभ होगा, यह सवाल उठाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले, कई भक्त बोल सकते हैं कि हमें तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो क्यों हम इन योद्धाओं के नाम पढ़े, क्यों हम पहला चैप्टर पढ़े भगवद गीता का। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं, लेकिन
बात यह है कि निर्बंध कृष्ण संबंधे, यानी जब भी कृष्ण के साथ संबंध होता है वह भी कृष्ण बन जाता है। तो इन योद्धाओं के नाम का उल्लेख करते हुए हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र में सभी आसुरी शक्तियों को इकट्ठा करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे। यह उनकी योजना थी। तो सारा जो भगवत गीता है वो उतनी महत्वपूर्ण है, यानी दूसरा चैप्टर जितना महत्वपूर्ण है पहला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी चीज कृष्ण कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है सारी चीजें महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे जितनी रुचि हमें भगवान की रासलीला पढ़ने में आती है, कई लोग क्या होते हैं केवल भगवान की रासलीला पढ़ते हैं ना, और भगवान की जो 10वें स्कंद में लीला है वो पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जितनी भगवान की अन्य लीलाओं में रुचि आती है उतनी रुचि हमारी भगवत गीता पढ़ने में होनी चाहिए, उतनी रुचि भगवत गीता के हर चैप्टर में होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नाम नहीं पढ़ेंगे, योद्धाओं के नाम पहला चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। तो सारे श्लोक हमें भगवत गीता के अच्छे से पढ़ने चाहिए क्योंकि सारे भगवान से संबंधित है। तो आगे हम पढ़ेंगे अनेक योद्धाओं के नाम। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क है। तो इस कोर्स में क्या होगा, हर पाठ में हर सत्र में क्या होगा, आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना होगा। यानी अभी आपके ग्रुप क्रिएट कर दिए जाएंगे छोटे छोटे। तो अभी कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, 14 लोग हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, 2 ग्रुप बना देंगे। और आपको क्या करना है, उस ग्रुप में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। 10 मिनट आपको दिए जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर चर्चा करके आपको उसका निर्णय निकालना होगा। और अपने ग्रुप में से एक प्रतिनिधि को चुनना होगा, एक लीडर चुनना होगा जो कि सारे पॉइंट्स को रखेगा। और आपको प्रयास करना होगा कि कम से कम समय में आप अपने पॉइंट्स रखें। तो 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। तो आपके ग्रुप का प्रश्न ये है, टॉपिक ये है, आप ध्यान से पढ़िए। अभी जो मैं श्लोक बोलने जा रहा हूँ 11 तक जो श्लोक है उसमें आपको बताना है कौन से वो कारण है जिससे आपको पता लग रहा है दुर्योधन की कूटनीति का, दुर्योधन की मानसिकता का पता आपको किस पॉइंट से लग रहा है, किस लाइन से या किस श्लोक से आपको पता लग रहा है। तो आपको इस श्लोक ध्यान से सुनने और आपको फिर वो सारे कारण अपने ग्रुप में बताने, सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है और फिर वो आपको क्लास में बताना होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, 4 से लेके 11 तक जो श्लोक है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहाँ महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। तो ये किसने बोला, ये बोला दुर्योधन ने। आगे क्या बोलता है, इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुचित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं, अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो दूसरी सेना की प्रशंसा करने के बाद अब क्या कर रहा हूँ, अपनी सेना की प्रशंसा कर रहा है। तो क्या बोलता है, मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिशर्वा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत है ना। मदर्थम त्यक्त जीविता, ऐसा बोलता है। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तो ये श्लोक थे जो हमने अभी पढ़े। आपको क्या करना है, इन श्लोकों में ढूंढना है इससे युधिष्ठिर की कैसी मानसिकता का पता लग रहा है, कैसे आपको पता लग रहा है कि युधिष्ठिर एक उत्तम कूटनीतिज्ञ है, परफेक्ट डिप्लोमेट। तो कैसे आपको पता लग रहा है इन श्लोकों से, वो आपको बताना है। तो अभी आपके ग्रुप क्रिएट कर दिए जाएंगे, आप सभी को ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको कुछ समय दिया जाएगा। अभी कितना हो रहा है समय, 7:04 हो रहे। तो लगभग आपको 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ओके, आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको चर्चा करनी है इसके ऊपर। तो अभी मैं ग्रुप बना दूंगा। तो आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन ग्रुप करके, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक। और आपको अपना एक लीडर यानी प्रतिनिधि चुनना होगा जो कि सारे पॉइंट यहाँ पे रखेगा। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप्स ओपन है जो ओके। तो प्रवीण प्रभु जी और राखी माता जी, आप भी ज्वाइन करिए।
हरे कृष्णा। प्रवीण प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए। अगर किसी को समस्या आ रही है, अगर आपको समस्या आ रही है तो आप चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। तो अभी आप में से जो लोग अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। आपने क्या डिस्कशन किया? जी हरे कृष्णा, कुंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हम लोगों ने डिस्कस किया और इस इन 11 श्लोक में जो ओवरऑल दुर्योधन की जो कूटनीति दिख रही है, एक तो वो सबका जो है उत्साहवर्धन करना चाह रहे हैं। पहले 2-3 श्लोक में उन्होंने पहले तो सबको जो पांडवों के अंदर जो युद्ध जो वीर थे, पांडवों के जो वीर थे उनके नाम लिए उन्होंने कि ये हैं, उनको सबको अवेयर कराया। और उसके बाद उन्होंने अपनी सेना के जो वीर धनुर्धर थे और वीर लोग थे उनके बारे में बताया। तो वो एक तरह से उत्साहवर्धन कराना चाह रहे हैं कि हमारे जो सेना में है बहुत महान जो आचार्य हैं और धनुर्धर हैं और योद्धा हैं। और दूसरा उन्होंने भीष्म, उनकी जो उन्होंने वो द्रोणाचार्य को बताना चाह रहे हैं कि आप भी हैं और भीष्म जी भी हैं, और जो योद्धाओं के नाम लिए उन्होंने, तो ये उससे बताना उनका कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं। उनको एक कहीं ना कहीं भय था, डर था कि कहीं ये युद्ध करने से मना न कर दे, क्योंकि उन्होंने उनको वो वृत्तांत भी याद आ रहा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी भीष्म और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे आचार्य सब चुप थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भय था कि ये है, तो वो ये कहना चाह रहे थे, ये कह के कि द्रोणाचार्य को कि मेरी सेना में आप स्वयं खुद हैं, भीष्म हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है। तो वो उनको उत्साहित कर रहे हैं, एक्चुअली उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरा उनका डर भी था जो कि द्रोणाचार्य युद्ध करने से मना कर दें, तो वो एक कंफर्मेशन करना चाह रहे थे। तीसरा जो उन्होंने कंपैरिजन किया था कि उनकी कूटनीति थी कि उनकी वो भीष्म पितामह द्वारा संचालित थी, उनकी संरक्षित थी, उनकी जो सेना थी भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित थी। और दूसरी साइड में जो भीम था वो महान योद्धा होने के बावजूद भी वो सीमित था। तो वो उन्होंने भीष्म पितामह और भीम का कंपैरिजन करके अपनी सेना को अपने वीरों को मोटिवेट करना चाह रहे थे वो। और दूसरा दुर्योधन जो भयभीत भी था, और वो उसने रिक्वेस्ट भी किया 11वें श्लोक में कि आप भीष्म पितामह को पूरा सहायता दें, पूरी सहायता दें। तो इस तरह से वो ओवरऑल जो है जो दुर्योधन है वो मोटिवेट करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने जो भय को है वो निकालना चाह रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सुंदर आपने पॉइंट्स रखे। तो आपने बताया कि दुर्योधन सभी को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं उसके मन में भय है, और जब भी कोई गलत काम करता है उसके मन में भय अवश्य रहता है। तो जो सही के साथ होगा कभी भी उसके मन में भय नहीं होगा। भय कब आता है? जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है। और आपने बताया किस तरह वो भीष्म और बाकी योद्धाओं को पहले प्रेरित करता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी सेना की तुलना भी करता है। तो ये आपने बताया, इससे पता लगता है कि वो कुशल कूटनीतिज्ञ है। हरे कृष्णा प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लगभग हमारा भी थोड़ा डिस्कशन इसी तरह से कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में वो अपनी टीम को उत्साहित कर रहा है कि भाई उनको ये मोटिवेशन कर रहा है कि भाई आप लोग युद्ध करिए, आप लोग बहुत अच्छे योद्धा हैं और किसी भी तरह से आप कम नहीं हैं। और दूसरे पॉइंट में वो जैसे अपनी सेना का भी वो पूरी तरह से मनोबल बढ़ा रहा है, हर एक योद्धा का नाम बताकर कि भी हमें हमारी टीम में ऐसे ऐसे अच्छे योद्धा हैं और हम सब को, और मतलब ये उसकी कूटनीति है कि भी वो अपनी उसको टीम अपने सारे योद्धाओं का मनोबल बढ़ाकर कि भी हम सब युद्ध को जीत सकते हैं। और उसका एक मेन मोटिव ये है कि भी हम भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हैं और भीष्म पितामह एक कुशल संरक्षक है और कुशल योद्धा है। तो जब तक हमारी टीम में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य हैं तो हम हार नहीं सकते। ये उसके अंदरूनी की वो बात है कि भी वो ये समझता है कि भी वो हार नहीं सकते जब तक वो, क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जब उन्होंने उस टाइम पर भी जब द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था तब भी वो कुछ नहीं बोले थे, तो वो आज भी उसी प्रकार उसका साथ देंगे। ये उनके मन में, पूरा दुर्योधन के मन में ये था। और वह अपनी वो सामने वाली टीम को भी कम नहीं आंक रहा था कि भी वो द्रोणाचार्य को बता रहा था कि वो सामने जो भी पांडव पुत्र हैं वो आपके प्रिय हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप समझिए कि भी अगर वो आपके प्रिय हैं तो आपके उनके लिए कोई किसी भी तरह की नरमी रखेंगे। वो द्रोणाचार्य को ये भी जताना चाह रहा था कि हमारे पक्ष में बहुत कुशल कुशल नेता हैं, योद्धा हैं, बहुत कुशल कुशल योद्धा हैं, जैसे कि कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, इस तरह के बहुत सारे योद्धा हैं। तो किसी भी तरह से अगर आप उनके लिए नरमी दिखाएंगे तो फिर भी हम युद्ध जीतेंगे। और ओके। भी जी 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 माता और जी बोलिए। जी और भीम जो सामने वाली पक्ष में, जैसे भीम को वो कम आंक रहा था कि भी भीष्म पितामह जैसे स्ट्रॉन्ग सेनापति हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो सिर्फ नया नया से है, क्योंकि एक एज अ स्टूडेंट या एज अ मतलब एक तो अनुभवी है और वो कम अनुभवी है, भीम जो है कम अनुभवी है। तो इसलिए भी वो सोच रहा था कि सामने वाली टीम कम है और उनका सेनापति जो कम अनुभवी है। जी 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 माता जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सुंदर आप सभी ने पॉइंट रखे। तो माता जी ने बोला अपने ग्रुप की तरफ से कि एक तो सभी के मनोबल बढ़ा रहे हैं, दूसरा भीम और द्रोण पर अपनी निर्भरता को भी व्यक्त कर रहे हैं, और तीसरा जो मेन पॉइंट था माता जी ने बोला कि वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं और सामने वाली सेना की भी प्रशंसा कर रहे हैं, और ऐसा अपनी सेना की भी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें जो द्रोणाचार्य है कहीं ये लोग उन पर दया न कर दे कि देखो इनके पास तो कुछ नहीं है, इसलिए वो उनकी सेना की भी प्रशंसा कर रहे हैं ताकि ये लोग उन पर दया ना करें। तो ये थे, और भी इसमें बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे, जिससे हमें पता लगता है कि दुर्योधन कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ है, कितना दिमाग उसने लगाया युद्ध करने के लिए। तो एक बार हम दोबारा से इन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ओके, सबसे पहले उसने क्या किया, अर्जुन की सेना की प्रशंसा की। अभी उसको लगा कि मैंने क्या किया, दुश्मन की सेना की प्रशंसा कर दी, तो कहीं ऐसा ना हो जो मेरी सेना है उसका मनोबल कम हो जाए। जैसे होता है ना, हमें पता लग गया कि हमारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, तो इससे क्या होता है, हमारा मनोबल कम हो जाता है। तो उसकी सेना का मनोबल कम ना हो, इसके लिए उसने अब अपनी सेना की भी प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अपनी सेना की प्रशंसा कर रहा है 7वें श्लोक में। ओके, तो आगे वो क्या बोलता है फिर, आगे वो भीष्म का नाम, पहले सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लेता है। उसको पता है सबसे ज्यादा प्रेम द्रोणाचार्य पांडवों से करते हैं और भीष्म, इसीलिए पहले द्रोणाचार्य और भीष्म का नाम लेता है। लेकिन उसके बाद कृपाचार्य से पहले वो अपने मित्र कर्ण का नाम क्यों लेता है, तो उसको पता है भीष्म और कर्ण आपस में दोनों की बनती नहीं है। तो इनकी सेना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आपस में नहीं बनती है, और
किसी किसी के आपस में नहीं बनती। तो भीष्म का नाम लिया उसने। अब उसको पता है भीष्म और कर्ण की आपस में नहीं बनती, तो उसने क्या किया, तुरंत बाद कर्ण का नाम लिया, ताकि कहीं कर्ण को बुरा न लग जाए, क्योंकि कर्ण भी महत्वपूर्ण है जितने भीष्म है। तो इसीलिए उसने तुरंत कर्ण का नाम लिया। और आप देख सकते हैं इतने कौरव है, इतने सारे कौरव है, 100 कौरव है, लेकिन उसने केवल विकर्ण का नाम लिया। विकर्ण एक कौरव था। क्यों उसने केवल विकर्ण का नाम लिया? क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, केवल एक व्यक्ति था जिसने आवाज उठाई। वो कौन था? विकर्ण। विकर्ण ने बोला था तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तो उसको लगा जो विकर्ण है कहीं ना कहीं इसके मन में कौरवों को लेकर दया है, ओ सॉरी, इसको इसके मन में पांडवों को लेकर दया है। तो इसीलिए उसने क्या किया, अलग से विकर्ण का भी नाम लिया, बाकी कौरवों का नाम नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं उसने कितनी बुद्धि लगाई है युद्ध करने के लिए। अभी उसने एक और चीज यहाँ पे बोली, मदर्थम चक्त जीविता, यानी जो मेरे सैनिक हो मेरे लिए प्राण भी दे देंगे, ऐसा उसने बोल दिया। तो उसको पता है क्योंकि युद्ध में हारने वाला है कहीं ना कहीं, तो उसने बोल दिया कोई बात नहीं, भले ही मैं हार जाऊं लेकिन मेरे सैनिक कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भले ही प्राण दे दे लेकिन अंतिम सांस तक मेरे लिए लड़ेंगे। तो ये भी उसने बोल दिया। ओके, अभी उसने इस लाइन में हम देखें, उसने भीम का उपहास किया, भीम का मजाक उड़ाया। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि जो दुर्योधन और भीम थे उनकी बचपन से ही आपस में नहीं बनती थी। दोनों ही सेम फील्ड में थे, तो आपने देखा होगा जब कोई सेम फील्ड के होते हैं उनमें आपस में नहीं बनती है ना। जैसे दो दुकानदार है, वो दो दुकानदार भले ही कितने भी अच्छे हो लेकिन आपस में उनकी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच हमेशा कंपटीशन रहेगा, उनके बीच हमेशा भावना रहेगी आगे बढ़ने की, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो इसी कारण जो भीम और जो दुर्योधन थे वो एक ही फील्ड में थे, दोनों गदा सीखते थे और दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन रहता था। तो इसीलिए दोनों के आपस में नहीं बनती थी, बचपन से ही दोनों शत्रु थे। और एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर देने का भी प्रयास किया, विष पिलाने का भी। तो इस तरह दोनों की बनती नहीं थी। तो इसीलिए क्या किया, इस श्लोक में दुर्योधन ने भीम का उपहास किया, भीम का मजाक उड़ाया। बोला कि देखो भीम तो अभी नया नया है दूसरी सेना में, और हमारे साथ कौन है, भीष्म पितामह, जो कि कई सालों से हमारे साथ है और कई सालों से उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा अनुभव है। तो इससे क्या किया उन्होंने, भीम का मजाक उड़ाया। यहाँ पे भी उन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई। ओके, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो अभी उनको लगा लास्ट में कि मैंने बड़े बड़े योद्धाओं की प्रशंसा कर दी, मैंने भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सबकी प्रशंसा की। अब कहीं जो छोटे छोटे सैनिक है, छोटे मोटे, वो बुरा ना मान जाए कि भाई बड़े सैनिकों की तो आपने प्रशंसा की लेकिन क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया, बाद में उसने बोला कि ये बड़े बड़े सैनिक तो हैं, तो भीष्म पितामह तो हैं लेकिन ये बूढ़े हो चुके हैं, तो इसीलिए तुम क्या करो, इनका साथ दो, क्योंकि तुम्हारे साथ के बिना ये सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से उसने बता दिया कि तुम भी महत्वपूर्ण हो, छोटे छोटे सैनिकों को बोल दिया कि तुम भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जितने भीष्म पितामह। तो आप देख सकते हैं कितना दिमाग उसने लगाया दुर्योधन ने। तो इससे हमें पता लगता है कि जो दुर्योधन है वो कुशल कूटनीतिज्ञ है। अभी आपको क्या करना है, अभी दोबारा से टास्क है, इसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं करना, इसमें आपको केवल बताना है कौन से पॉइंट है। तो अभी समय कितना हो रहा है? ओके, समय हो चुका है, क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य है मुझे। तो ओके, इसमें अभी हम चर्चा करेंगे। तो कुछ ऐसे कारण है जिससे हमें पता लग जाएगा कि पांडवों की विजय होने वाली है। तो अभी जो आगे श्लोक है 12 से लेके जो श्लोक है उससे हमें पता लग जाएगा कि पांडवों की विजय होने वाली है। तो हम पढ़ेंगे इन श्लोकों में। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पितापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अभी जब भीष्म पितामह ने देखा कि किस तरह दुर्योधन सबके पास जा जाके हाथ जोड़ रहे हैं ना, एक राजा होते हुए भी उसे क्या करना पड़ रहा है, दुर्योधन को सबके पास जा जाके उनकी प्रशंसा करनी पड़ रही है। तो कितनी दयनीय स्थिति है उसकी, है ना। राजा होते हुए, राजा होने वाला है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, सबके पास जा जाके भीख मांग रहा है युद्ध के लिए। तो ये जब परिस्थिति भीष्म पितामह ने देखी तो उनके बहुत दया आई दुर्योधन पे। तो उन्होंने क्या किया, उसको धैर्य बांधने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। उसके बाद सभी ने अपना अपना शंख बजाया, जो बाकी उसके सेना के योद्धा थे। और उसके बाद जब उनकी सेना ने शंख बजाया, उसके तुरंत बाद फिर इधर से जो पांडव थे उन्होंने भी शंख बजाए, वो भी युद्ध के लिए तैयार थे। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले
विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पांडवों के शंख है उनको दिव्य शंख बोला गया है, वो कोई साधारण शंख नहीं है। और सभी शंखों के नाम भी है। तो इस श्लोक में हमें पता लगता है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम तद्मो महाशंखम भीम कर्मावर गोदरा। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो सबके शंख दिव्य हैं और सबके शंखों के नाम भी हैं। तो हम देख सकते हैं भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है। तो एक मुख्य अंतर ये है कि जो भौतिक जगत है यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको भी वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी पर्सन को भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, यूज एंड थ्रो, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें वस्तु को भी एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। इनके जो संघ है उनके भी नाम है, उनकी भी ये क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो यही अंतर है आध्यात्मिक और भौतिक जगत में। तो इस प्रकार सभी ने अपने अपने शंख बजाए। और जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, जब कौरवों ने शंख बजाया, किसी पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पांडवों ने शंख बजाया सामने वाली सेना डर गई। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो जैसी पांडवों ने शंख बजाया कौरव लोग डर गए, उनके हृदय घबरा गए, बहुत ज्यादा उनका हृदय विदीर्ण होने लग गया, यानी हृदय में उनके दर्द होने लग गया। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो लोग सत्य के साथ रहते हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग गलत के साथ होंगे हमेशा उनके मन में डर रहेगा। तो इसीलिए जब इन्होंने शंख बजाया कौरवों ने, पांडवों में कुछ भी नहीं हुआ, उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि वो सत्य के साथ थे। लेकिन जैसे ही पांडवों ने शंख बजाया कौरव लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युक्त हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वे वचन कहे। तो 12 से लेकर 20 तक जो श्लोक थे उसमें क्या था, हमें पांडवों की विजय के संकेत मिल गए, है ना। और जो अर्जुन थे उन्होंने अपने रथ पर, उनकी रथ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे ध्वजा के रूप में, कपी ध्वजा। तो इससे भी हमें पता लगता है कि उनकी विजय होने वाली है। तो इससे जो आगे के श्लोक है, अर्जुन ने क्यों युद्ध करने से मना किया, ऐसा अर्जुन ने क्या देखा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन था कि ऐसे कौन कौन से संकेत है जिनसे हमें पता लगता है कि विजय पांडवों की होने वाली है। तो आज मुझे कोई आवश्यक कार्य है तो इसलिए, वैसे जो भक्ति शास्त्री की कक्षा होती है 2 घंटे की होती है, तो अभी हमारे पास आधा घंटा था, लेकिन अभी किसी कारणवश मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको सारे संकेत बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला संकेत है भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ है, तो ये पहला संकेत है। दूसरा, जहाँ पे भगवान होंगे वहां पे भगवती भी होगी, यानी वहां पे भाग्य की देवी लक्ष्मी भी होगी। तो इसीलिए भगवान को माँ धव बोला गया है। माँ यानी लक्ष्मी माता और धव यानी उनके पति। तो भाग्य के पति जहाँ पर है भाग्य वहीं पर होगा। और जो जो संजय है वो लास्ट में बोलते भी 18वें अध्याय में कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पे धनुर्धर पार्थ यानी अर्जुन है, वहां पे क्या है, तत्र श्री, यहाँ वहीं पे सौभाग्य है, वहीं पे विजय है, वहीं पे नीतिर मतिर ममा, वहीं पे सारी नीति है। तो जहाँ पे भगवान होंगे वहां पे भाग्य की देवी भी होगी, तो भाग्य अर्जुन के साथ है। दूसरा, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, तो वहां पे धर्म ही फैलने वाला है, जैसे कि हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था। दूसरा, हनुमान जी किसके साथ है, अर्जुन के साथ है। तो हनुमान जी ने राम जी के साथ क्या किया था, उनके आंदोलन को सफल बनाया था। तो आज वही हनुमान जी अर्जुन के साथ है और अर्जुन के आंदोलन को सफल बनाने वाले हैं। छठा कारण, पांचवा कारण क्या है, पांचवा कारण है शंख। तो शंख किसका चिन्ह है, शंख है भगवान का चिन्ह है। शंख चक्र पद्म गदा, ये क्या है, विष्णु के चिन्ह है, भगवान विष्णु। तो शंख जैसी बजाय उन्होंने दिव्य शंख, तो उससे डर गए पांडव, कौरव लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। तो इससे भी हमें पता लग गया कि विजय किसकी होने वाली है, पांडवों की होने वाली है। दूसरा, जो अर्जुन था उसके पास अनेक अस्त्र शस्त्र थे जो कि उसने देवी देवताओं से लिए थे, जैसे कि पशुपात अस्त्र उसने शिव जी से लिया था, इस तरह उसने गांडीव धनुष लिया था और देवी देवताओं से। और जो उसका रथ था अग्निदेव ने उसे दिया था। तो उसके पास बहुत सारे ऐसे हथियार थे जो कि कोई भी जिनका तोड़ नहीं था। तो इससे भी हमें पता लगता है विजय किसकी होने वाली है, विजय अर्जुन की होने वाली है। एक और कारण जो इसमें नहीं दिया वो क्या है, वो ये है कि वो दिन कौन सा था, एकादशी, मोक्षदा एकादशी उसको बोलते हैं, दिसंबर के महीने में लगभग आती है।
तो मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवत गीता बोली गई। तो मोक्षदा एकादशी में हमेशा शुभ कार्य होते हैं ना, तो युद्ध का आरंभ भी किस दिन हो रहा था? एकादशी के दिन ही हो रहा था, या तो यानी युद्ध का परिणाम भी शुभ होने वाला था भगवान के भक्तों के लिए। तो ये सारे कारण हैं जिनसे हमें पता लगता है कि विजय पांडवों की ही होने वाली है। आगे अंत में कृपा जी बोलते हैं कि युद्ध के सिद्धांत में अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ रहा है, वह पिछली लड़ाई आचार्य हनुमान जी का अनुसरण कर रहा है, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी के साथ अपना ध्वजा चित्रित किया है कि हनुमान जी कृपया मेरी मदद करें, यह वैष्णव सिद्धांत है। मैं यहाँ भगवान कृष्ण के लिए लड़ने आया हूँ, तुम भगवान के लिए लड़े, कृपया मेरी मदद करें। तो अर्जुन ने क्यों हनुमान जी की ध्वजा लगाई है? क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की सहायता की थी, राम जी की सेवा की थी, है ना। तो इसी तरह अर्जुन आज धर्म के लिए, आज भगवान के लिए लड़ने जा रहा है, तो वो भी हनुमान जी का अनुसरण कर रहा है। तो इसीलिए वो हनुमान जी से एक तरह से प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरे पे कृपा करें, इसीलिए हनुमान जी को अपने साथ उन्होंने रखा हुआ है। कपि ध्वजा, तो वैष्णव की कोई भी गतिविधि में उन्हें हमेशा पिछले आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया मेरी मदद करें, कृपया। यानी वैष्णव हमेशा अपने को लाचार समझते हैं और पिछले आचार्यों से याचना करते हैं। तो ऐसा नहीं है वैष्णव लाचार होते, लेकिन वो अपने आप को लाचार समझते हैं। क्यों? ये उनकी क्या होती है? ये उनकी ह्यूमिलिटी होती है, यानी ये उनकी सरलता होती है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा शिक्षाष्टकम में क्या बोलते हैं, तृणादपि सुनी चैन करोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो वैष्णवों के गुण है क्या? वो अपने आप को एक तिनके से तुच्छ समझता है, तो तिनके से तुच्छ समझता है, उसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता। तो इसलिए वो क्या करता है, पूर्व के जो आचार्य हैं उनसे हमेशा प्रार्थना करता है कि आप मेरी मदद करें। तो हमेशा अपने आचार्यों पर निर्भर रहता है, हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन अभी जो पूर्व में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किया वैसे ही वो करने वाले, इसीलिए वो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को अपने साथ रखा हुआ है। तो यही वास्तव में वैष्णव सिद्धांत है, अपने आचार्यों का अनुसरण करना, है ना। तो ये यहाँ पे प्रोपा जी अंत में हमें बताते हैं। इससे आगे क्या हुआ? अर्जुन ने ऐसा क्या देखा कि उसने युद्ध करने से मना कर दिया? अर्जुन ने क्या क्या देखा वो हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का जो सत्र है वो समाप्त हुआ। और क्षमा करें, अभी जो प्रश्न उत्तर है वो नहीं हो पाएंगे। आपके कोई भी प्रश्न है तो हम अगले जो पार्ट है उसमें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 7:45 में मुझे निकलना है कॉलेज के लिए, थोड़ा आज एग्जाम है। तो अगली बार हम चर्चा करेंगे, और कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा करें, और इसी तरह आप बने रहिए अंत तक। अगला जो भी होगा, अगला जो पढ़ना होगा टॉपिक विषय मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। तो इसी के साथ आज का सत्र हम समाप्त करेंगे। जी हरे कृष्णा। प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ी टाइमिंग की मिस में वो हो रही है, थोड़ा सा टाइमिंग और एडजस्ट हो सकता है? एक्चुअली में यही बच्चों का टाइम होता है स्कूल जाने का, तो माता जी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जी माता जी, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती है, और सबकी अपने अपने टाइमिंग। अभी क्या होगा, जिस समय मैक्सिमम लोग अवेलेबल होंगे वही टाइम पे हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टाइम बोले किसी ना किसी को उसमें समस्या होगी जी जी, है ना। जी तो इसीलिए हम देखेंगे, अगर बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही है इस समय, तो शाम को भी क्लास होती है, शाम को भी मैं एक बैच लेता हूँ, और मंडे को होता है 8 से 10 बजे। तो उसमें जो लोग नहीं कर पा रहे सुबह, वो लोग उसमें आ सकते हैं माता जी। अच्छा, मंडे को 8 से 10 रात को। जी माता जी, तो उसका भी ऑप्शन है जी। बाकी किसी को कोई प्रश्न है आप ग्रुप में भेज सकते हैं, और अगली बार हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्ति शास्त्री में और अच्छे से चर्चा करते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश मुझे जाना पड़ेगा, तो आप क्षमा करें इसके लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी माता जी, मेरा एग्जाम नहीं है एक्चुअली, मेरे एग्जाम में ड्यूटी लगी है, तो वहां पे मुझे जाना है। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी, हरे कृष्ण।